गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को कवर किया था। इसमें दो पार्ट थे उस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट को हम कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टीम एट 20 बार 360 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड इन आवर स्टीम टरबाइन टू 0.08 बार। कोई स्टीम की कंडीशन आपको दे रखी है जो कि बॉयलर से टरबाइन के अंदर इंटर करेगी। उसकी कंडीशन आपको दे रखी है कि वो आपका 20 बार प्रेशर पे 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। ठीक है, जो स्टीम बॉयलर टरबाइन को सप्लाई कर रहा है उसकी कंडीशन आपको दे रखी है 20 बार 360 डिग्री सेल्सियस। टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये 20 बार प्रेशर आपका 0.08 बार प्रेशर। दैट मीन जिस स्टीम का प्रेशर 20 बार था, अब उस स्टीम का प्रेशर 0.08 बार हो जाएगा, क्योंकि टरबाइन आपको प्रेशर को डाउन करती है, एक्सपेंशन प्रोसेस कराती है। इट देन इंटर्स अ कंडेंसर। उसके बाद ये जो स्टीम टरबाइन से निकलेगी वो कंडेंसर में जाएगी, वेयर इट इज कंडेंस्ड टू सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। जो कि कंडेंसर के अंदर उसका फेस चेंज होके जो पहले वेपर में थी अब वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, द पंप फीड्स बैक द वाटर इनटू द बॉयलर। जो फीड पंप है वो वाटर को बॉयलर के अंदर एंटर कराएगा। ठीक है, पहले पार्ट में क्या एज्यूम किया था कि आपको जो प्रोसेसेस हैं वो सारी आइडियल प्रोसेसेस हैं, और तब आपने निकाला था कि नेट वर्क आउटपुट क्या होगा पर केजी ऑफ स्टीम। अगर स्टीम को मैं 1 केजी मानता हूं तो नेट वर्क आउटपुट कितना होगा, साइकिल एफिशिएंसी कितनी होगी, हम निकाल चुके हैं लास्ट टाइम। अब की बार क्या पूछा है कि अगर आपके टरबाइन और पंप की एफिशिएंसी 80% हो जाए तो परसेंटेज रिडक्शन इन वर्क, नेट वर्क आउटपुट में परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा और साइकिल एफिशिएंसी में कितना रिडक्शन होगा। ठीक है, परसेंटेज में आपको निकालना है। दैट मींस हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट the percentage reduction in W net। तो क्या होगा? पहले कितना W net था आपका? ठीक है, किस केस के लिए? आइडियल जो प्रोसेसेस थी। ठीक है, अब कितना नेट वर्क आउटपुट होगा जब आपकी एफिशिएंसी 80% हो जाएगी। 80% एफिशिएंसी के लिए डिवाइडेड बाय W net आइडियल। दैट मींस जो फर्स्ट केस का पार्ट था उस टाइम नेट वर्क आउटपुट कितना है, अब की बार हम निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय पहले कितना था। तो इससे हम निकालेंगे इनटू 100। ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा कि परसेंटेज रिडक्शन कितना है नेट वर्क डन में। ठीक है, नेट वर्क आउटपुट में उसी टाइप से आप निकालोगे परसेंटेज रिडक्शन in साइकिल एफिशिएंसी, जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है उसमें कितना है। देखिए एफिशिएंसी रैंकाइन के आइडियल केस में कितनी थी पिछली बार, माइनस रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जब 80% हो जाएगी पंप और टरबाइन में तब कितनी है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल फॉर द आइडियल केस इनटू 100। तो इससे परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगा कि एफिशिएंसी में कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ। दैट मींस ये वैल्यू तो हम लास्ट टाइम निकाल चुके हैं। ठीक है, जो आइडियल वाले थे हमें अब की बार नेट वर्क डन एंड द साइकिल एफिशिएंसी फॉर द 80% एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन एंड पंप। जब पंप की एफिशिएंसी 80% हो जाएगा तो नेट वर्क कितना है, और जब आपको 80% एफिशिएंसी के केस में रैंकाइन एफिशिएंसी कितनी होगी, तो उसे पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें ये पता चल जाएगा कि परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ है नेट वर्क आउटपुट में और एफिशिएंसी में। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। पहले W नेट निकाल लेते हैं 80% के लिए और साइकिल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम किस टाइप से बनेगा?
देखिए अब रेड पेन यूज करते हैं नेक्स्ट के लिए। अब ये हमारा आइसेंट्रोपिक था पहले, अब की बार क्या होगा, ये 0.1 है, ये 2 है, ये 2 डैश हो जाएगा। उसी टाइप से ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका हो जाएगा 4 डैश। ठीक है, और सारे पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे, डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए आप, इसको स्टेट बनाया है थोड़ा सा। नाउ इट्स ऑलराइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड दिस इज 2 डैश। निकालना क्या है पहले आपको W नेट निकालना है। ठीक है, जब एफिशिएंसी कितनी है आपकी 80% एफिशिएंसी के लिए, तो कितना होगा टरबाइन का वर्क 80% एफिशिएंसी के लिए माइनस वर्क ऑफ द पंप फॉर 80% एफिशिएंसी। तो अभी हम क्या निकालते हैं, टरबाइन के वर्क को निकालते हैं। वर्क ऑफ टरबाइन फॉर 80% एफिशिएंसी क्या होगा, देखिए H1 माइनस H2 डैश। ठीक है, H1 माइनस H2 डैश ये हो जाएगा। उसी टाइप से पंप का कितना हो जाएगा आपका, वर्क ऑफ द पंप फॉर द 80% एफिशिएंसी, ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा H, देखिए वहां पर H4 डैश माइनस H3। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी दे रखी है आपको, एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो इससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टरबाइन की एफिशिएंसी कितना है, जो आपका आइडियल है, आइडियल वर्क ऑफ द टरबाइन, वो नीचे आएगा, ऊपर आएगा एक्चुअल। देखिए अगर आइसेंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती या टरबाइन की एफिशिएंसी 100% होती, तो जो आपका आइडियल वर्क होता तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल वर्क डन। तो इसका मतलब ऊपर कम वैल्यू है, नीचे ज्यादा है, तो टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको 0.80। ठीक है, WT एक्चुअल डिवाइडेड बाय WT। अब WT आइडियल हम लास्ट केस में निकाल चुके हैं। देखिए फर्स्ट केस में आइडियल प्रोसेसेस थी, तो फर्स्ट केस में जो हमने टरबाइन का वर्क निकाला था दैट मींस H1 माइनस H2। ठीक है, और वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपका WT एक्चुअल कितना आ जाएगा, WT एक्चुअल इक्वल टू 0.80 इंटू H1 माइनस H2। वो लास्ट टाइम हम एंथैल्पीज की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वो हमने कितनी ली थी, अभी हम बुक से ले लेते हैं डायरेक्टली जो हमने ली थी। तो H1 हमारा आया था H1 3159.3 माइनस H2 कितना आया था आपका 2187.68। ठीक है, ये वैल्यू हम लास्ट टाइम निकाल चुके हैं, तो इसमें हम अब की बार इसको दोबारा से नहीं निकालेंगे। कैसे निकाला था मैं हल्का सा रिमाइंड कर देता हूँ। स्टीम टेबल में हम गए थे और इस पॉइंट पे हमने निकाला था, सुपर हीटेड स्टेट में हम गए थे 20 बार के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 360 एक्चुअल में अपना इंटरपोलेशन मेथड यूज किया था। वहां पर 20 बार के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज थी 350 एंड 400, तो उनके बीच में लाई करेगी, तो उसके लिए हमने इंटरपोलेशन मेथड लगाया था और उसके बाद हमें ये एंथैल्पी मिली थी। उसी टाइप से हमने H2 गैस निकाला था, H2 हमने फॉर्म लगाया था HF2 प्लस X2 इंटू HFG2। तो ये सारी वैल्यू निकालने के बाद एक फॉर्म लाया था। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू विल बी कम्स आउट ये वैल्यू आपकी आएगी एक्चुअल 7.3। ठीक है,
ये एक्चुअल आपका टरबाइन का वर्क आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम 777.3, ठीक है। अब निकालते हैं पंप के वर्क को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, टरबाइन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल वर्क ऑफ द टरबाइन विच इज गिवन बाय द टरबाइन। अगर 80% एफिशिएंसी है तो एक्चुअल कितना वर्क मिला आपको टरबाइन से डिवाइडेड बाय आइडियली कितना वर्क मिल सकता था मैक्सिमम, अगर वो 100% एफिशिएंसी उसकी होती तो ये फॉर्मूला लगा के ये 80% एफिशिएंसी गिवन है, तो यहाँ से हम WT एक्चुअल निकाल लिया हमने, तो ये 777.3 आ गया आपका। उसी टाइप से अभी हम पंप के निकालते हैं। देखिए पंप का वर्क डन कैसे आएगा, एफिशिएंसी को यूज करेंगे हम, द एफिशिएंसी ऑफ द पंप। पंप की एफिशिएंसी क्या होगी, W वर्क डन आइडियल डिवाइडेड बाय WP एक्चुअल। देखिए वर्क ऑफ द टरबाइन, वर्क ऑफ द पंप का मतलब है कि आइडियली कितना वर्क रिक्वायर्ड है उसके लिए डिवाइडेड बाय एक्चुअली कितना वर्क चाहिए पंप को ऑपरेट करने के लिए। तो आइडियली कम वर्क देना होगा आपको, अगर आइडियल प्रोसेस है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कम होगी पंप को ऑपरेट करने के लिए। एक्चुअल में उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, तो इसलिए उसमें एक्चुअली वर्क ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो नीचे ज्यादा वैल्यू ऊपर कम है, तो ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आइडियल कहाँ पर आएगा, एक्चुअल कहाँ पर आएगा, तो जो वैल्यू ज्यादा है वो नीचे आएगी और कम वाली वैल्यू आपके ऊपर आएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ दी फीड पंप इज आइडियल वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द पंप डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द पंप, ठीक है, कितना वर्क हमें देना होगा। अब ये एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.80। W आइडियल हमने लास्ट टाइम निकाल लिया था। W आइडियल क्या था हमारा, लास्ट टाइम हमने निकाला था H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय, ये हमें निकालना है WP एक्चुअल। तो यहाँ से हम WP एक्चुअल निकाल सकते हैं, WP एक्चुअल इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय 0.8। तो H4 H3 की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी। H4 हमारा आया था 175.89 और H3 था हमारा 173.88, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.80। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पंप की वैल्यू एक्चुअल में मिलेगी 2.51, ठीक है, 2.51 किलोजूल पर केजी, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क की रिक्वायरमेंट है 1 kg आपको, अगर इसको, ठीक है, 1 kg लिक्विड को पंप करना है तो 2.51 किलो जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया था हमारे, किलो जूल पर केजी। यहाँ पर है 1 kg के लिए इतना किलो जूल एनर्जी आपको मिलेगी। 1 kg स्टीम के लिए टरबाइन कितनी एनर्जी देगा आपको, 777.3, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो आपको पास ये भी मिल गया है 2.51 किलो जूल पर केजी। हमें निकालना क्या है, हमें नेट वर्क डन निकालना है, हमें एक्चुअल W नेट एक्चुअल बोल लीजिए या 80% एफिशिएंसी के लिए बोल लीजिए, आप कितना होगा, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, ठीक है, एक्चुअल। तो ये हो जाएगा 777.3 माइनस 2.51। तो आप इसको निकालोगे तो W नेट आपका आएगा 774.8, ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो अब हमें परसेंटेज रिडक्शन निकालना है। तो ये तो हो गया, अब की बार कितना आया, तो लास्ट टाइम भी हमने निकाला था W नेट, उसकी वैल्यू को हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब की बार क्या मैंने निकाल लिया है, परसेंटेज रिडक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला हम रखेंगे। देखिए लास्ट परसेंटेज रिडक्शन किसमें, इन W नेट। क्यों हो रहा रिडक्शन, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो गई है पंप की और टरबाइन की। तो कितना आएगा, पहले कितना था, W नेट आइडियल माइनस W नेट
80% एफिशिएंसी के लिए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट आइडियल। तो आइडियल मतलब लास्ट टाइम वाला केस फर्स्ट। तो आइडियल कितना था हमारे पास, लास्ट टाइम निकाल चुके हैं वैसे 969.61, आपकी बार कितना आया 774.8 डिवाइडेड बाय 969.61। तो इंटू 100 करेंगे इसको परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आएगा 20.1%। देखिए इसका मतलब क्या है कि टरबाइन और पंप की एफिशिएंसी 80% हो गई, जिसके कारण जो नेट वर्क आउटपुट आपको मिल रहा था वो 20.1% रिड्यूस हो गया। जितना पहले मिल रहा था उससे 20% कम मिलेगा, 20.1% कम मिलेगा आपको, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो हमें लॉस हुआ है, काफी लॉस हुआ है नेट वर्क आउटपुट में, क्योंकि हमारा पंप और टरबाइन की एफिशिएंसी कम है। 100% होती तो हमें मैक्सिमम मिलता, ठीक है, बट नहीं मिल पाया क्योंकि अब कितना रिडक्शन हुआ है परसेंटेज में वो पूछा, तो उसकी वैल्यू आपकी 20.1%। अब उसी टाइप से निकालेंगे एफिशिएंसी में कितना डाउन हुआ, कितना परसेंटेज डाउन हुआ आपका, ठीक है, परसेंटेज रिडक्शन। अब निकालेंगे हम एफिशिएंसी के लिए, सेम प्रोसीजर हम एफिशिएंसी में निकालेंगे। और देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें, ये कौन सी एफिशिएंसी है, रैंकाइन की, किस केस के लिए चाहिए आपको 80% एफिशिएंसी के लिए। तो इसमें हम निकालेंगे नेट वर्क फॉर 80% डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो ये तो निकाल चुके हैं हम पहले ही, अब हम QS निकालेंगे। देखिए QS क्या होगा, अब यहां से देखिए पिछली बार QS क्या था H1 माइनस H4, अब की बार क्या होगा H1 माइनस H4 डैश, H1 माइनस H4 डैश। तो H1 तो हम निकाल चुके हैं लास्ट टाइम, तो अब की बार क्वेश्चन है कि H4 डैश कैसे निकालेंगे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट H4 डैश। ये अगर आप निकाल सको तो इसमें हीट सप्लाई में पुट कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी वहां से। H4 डैश कैसे निकलेगा, देखिए जो हमारा पंप है, पंप का वर्क एक्चुअल में कितना है, वर्क ऑफ द पंप, वर्क ऑफ द पंप इज H4 डैश माइनस H3। और अगर मुझे H4 डैश निकालना है, H4 डैश क्या हो जाएगा H3 प्लस वर्क ऑफ द पंप। ये वर्क ऑफ द पंप कौन सा है, वो 80% एक्चुअल वाला, ठीक है, तो अभी हमने निकाला था ये, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो H3 की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी, वही है। तो H3 की वैल्यू हमारी आई थी लास्ट टाइम 173.88, ठीक है, प्लस अभी हमने निकाला था पंप, क्या वैल्यू आई थी वर्क ऑफ द पंप की 2.51। तो यहाँ से H4 डैश आप निकालोगे तो ये H4 डैश की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्या वैल्यू आएगी आपकी, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 893.671, ठीक है, किलो जूल पर। अब H4 डैश की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, हीट सप्लाई आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं। H1 की वैल्यू हम लास्ट टाइम हमने निकाली थी, H1 की वैल्यू आई थी अब हमारी 3159.3, और H4 डैश की कितनी आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई है 176.39, ठीक है। तो इन दोनों H1, फिर ध्यान दीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, लास्ट टाइम स्टीम टेबल हमने यूज किया था, मैंने आपको बताया था कैसे यूज करते हैं। सुपर हीटेड दो तरह की होती है स्टीम टेबल, सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड। सुपर हीटेड स्टीम टेबल में 20 बार के कॉरस्पॉन्डिंग 360 डिग्री सेल्सियस पे आप जाओगे तो वहां पर एंथैल्पी आपको मिलेगी H1। तो उस टाइप से H1 कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। और H3 कैसे कैलकुलेट किया था, ये तो था 20 बार के कॉरस्पॉन्डिंग, और 0.08 बार के कॉरस्पॉन्डिंग हमने H3 और H2 कैलकुलेट किया था। तो ये वैल्यू आप जब यहाँ पर रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दी QS विल बी कम्स आउट 2982.91, ये आ जाएगी आपकी QS। अब QS मिल गया आपको, W नेट हमने पहले निकाल लिया था, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 80% के लिए। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन और द 80% परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा आपका, W नेट
80% के लिए अभी क्या आया था, हमने निकाला था 774.8 डिवाइड बाई QS कितना आ गया हमारा 2982.91। ठीक है, जब इसे आप निकालोगे तो एफिशिएंसी आपकी आएगी 0.2597। ठीक है, ये आएगी आपकी, दैट मीन्स 25.9, ऑलमोस्ट 26%। तो लास्ट टाइम हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी आपको ध्यान हो तो 32.5%। तो काफी रिडक्शन हो गया है, 32.5 से 26% पे आ गई आपकी। अब इसमें पूछा क्या है, परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन एफिशिएंसी। चलो इसको यहाँ पर करते हैं हम इसे, परसेंटेज रिडक्शन इन एफिशिएंसी को। Now the percentage reduction in efficiency will be percentage reduction, तो आप ऐसे लिखोगे percentage reduction in efficiency of the Rankine cycle, क्या हो जाएगी, it will be equal to efficiency of the Rankine cycle for the ideal minus efficiency of the Rankine cycle for 80% divided by efficiency of Rankine cycle for the ideal। आप इसको कैसे लिख सकते हो आपकी, ठीक है, पहले कितना था, एफिशिएंसी ऑफ द Rankine cycle ओल्ड माइनस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। ठीक है, इनटू 100 करोगे आप, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज को। तो आइडियल पहले कितना आया था हमारा, ऑलमोस्ट 32.5%, दैट मीन 0.35। तो एग्जिट वैल्यू क्या थी हमारी 0.325। अब की बार कितना आया 0.2597 डिवाइडेड बाय 0.325 इनटू क्या करेंगे हम 100। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, परसेंटेज रिडक्शन 20, ये एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी हमारी, परसेंटेज रिडक्शन आएगा आपका 20.1%। ठीक है, 20.1, दोनों में यही वैल्यू है परसेंट रिडक्शन। हमारा नेटवर्क आउटपुट में भी इतना रिड्यूस हुआ है और एफिशिएंसी में भी 20.1% रिड्यूस हुआ है। तो क्या किया हमने, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया था कि अगर आइडियल प्रोसेसेस है, आइडियल का मतलब है कि टरबाइन पंप दोनों की एफिशिएंसी 100% है या आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं, तो आपको निकालना था कि अगर 1 kg स्टीम के लिए नेट वर्क आउटपुट कितना होगा W नेट। तो हमने कैसे निकाला, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क से निकल गया था, एफिशिएंसी निकालनी थी, फिर एफिशिएंसी हमने कैसे निकाला, W नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई H1 माइनस H4। तो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट केस में हमसे बोला गया कि टरबाइन और पंप की अगर एफिशिएंसी 100% ना हो, उससे कम हो जाए, कितनी हो गई 80% हो गई। तो 80% एफिशिएंसी होने के कारण नेटवर्क आउटपुट में कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा और साइकिल एफिशिएंसी में कितना परसेंट रिडक्शन। देखो अगर वो डायरेक्टली कहता रिडक्शन इन दी नेटवर्क परसेंटेज ना बोलता तो हम डायरेक्टली करते, पहले कितना था माइनस अब कितना है, बट उसने क्या पूछा है परसेंटेज रिडक्शन। तो पहले कितना था माइनस अब कितना है वर्क डन डिवाइडेड बाय पहले कितना था इनटू 100%। तो वहां से परसेंटेज, उसी टाइप से साइकिल एफिशिएंसी भी निकालोगे आप। सो इस क्वेश्चन को हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू।